नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो भी बहुत रिक्वेस्टेड है कि हम अपने पर्सलिन या पोर्चुलाका की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे लगाएं और जो हमने कटिंग्स लगा रखी हैं अब उनको गमलों में कैसे बढ़ाएं। तो भी मैं भी सुबह सुबह उठ के यही काम कर रही थी। कुछ जो विंटर के प्लांट्स थे उनको भी हटाना था और जो कुछ मेरी बास्केट्स खाली थी उनमें भी मैंने प्लांट लगाना था। फिर मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाती है, कैसी मिट्टी में लगाई जाती हैं और क्या क्या आपने करना है ताकि ये इतने सुंदर सुंदर प्लांट जो कि आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी टोकरी हैं उनमें भी लगा सकते हैं और इतने सुंदर फूल आते हैं इनमें कि बस मजा आ जाता है देख के, है ना। और जितनी गर्मी पड़ती है उतने फूल खिलते हैं। तो भी आप ये देख लो डायंथस के अब बिल्कुल ही रफ हो गए हैं, इनको अब निकालना ही बनता है। अब मुझे लग नहीं रहा इनमें और फ्लावरिंग होगी और बस फिर ये लगा देते हैं सुंदर फूलों वाले, क्योंकि जब तक गार्डन सुंदर सुंदर ना लगे ना, अच्छे अच्छे प्लांट्स ना लगे, तब तक मजा नहीं आता। तो ये कुछ बास्केट्स थी जो मेरी खाली थी या एक आधे में मैंने ऐसी कटिंग लगा रखी थी। तो ये देखिए, ये मैक्सिकन पेटूनिया की अपना एकदम से कटिंग मत हटाया करो। अब ऊपर से ना बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, अब नीचे से देखो पत्ता निकल रहा है ना, इसका मतलब चल पड़ी अपनी कटिंग। और ये देखो, ये भी मैंने अभी लगाई थी कुछ दिन पहले, ये भी चल पड़ी, है ना। तो इसमें इतनी कोई डरने की बात नहीं होती कटिंग लगाने में। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं कि हमने ज्यादा फ्लावरिंग के लिए कैसे इसको पर्सलिन पोर्चुलका को तैयार करना है। तो सबसे पहले भाई, हार्ड मिट्टी इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिकनी मिट्टी जो होती है ना, बिल्कुल टाइट सी हो जाती है जो, है ना, क्योंकि ये सुकुलेंट प्लांट है। और सुकुलेंट दोस्तों जब भी हम लगाते हैं तो ऐसे मिट्टी में लगाते हैं जिसमें कि पानी सोखने की मात्रा कम हो, ये समझ लो बस। पोरस मिट्टी बोल देते हैं उसको। तो ये रिवर सैंड मिली हुई मिट्टी है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, मेरे हाथ को चिपकी भी नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगी भी गिल्ली वाली भी। तो जितने भी आपके विंटर वाले पौधे हैं, सुकुलेंट्स वैरायटी के हैं या आपके कैक्टस वैरायटी के हैं, ये सब ऐसी मिट्टी में लगते हैं। और भाई ज्यादा ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये देखो, जो भी आपने नई नई कटिंग्स लगा रखी है ना, उनको आगे से तोड़ दिया करो। तो इससे क्या होगा, एक ही जगह से बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी। ये देखो, एक एक जगह से चार चार पांच पांच ब्रांच निकली हुई है। अब जैसे एक ही डंडी लगी हुई है, ठीक है, इसको हम मुंह पे से तोड़ देते हैं, फिर यहां से चार पांच ब्रांच निकलेंगी और इसी तरीके से आपकी चाहे बास्केट हो चाहे छोटा गमला हो वो भर जाएगा। ये तरीका होता है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का। मट्टी मैंने आपको बता दी है, हार्ड मट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लाइट सा रूट सिस्टम होता है इसका। और जितना आप इसको पोरस मिट्टी में लगाओगे उतने ही ज्यादा ये फैलेंगे। ना तो इनको पानी की जरूरत होती, हल्का फुल्का हम स्प्रे कर देते हैं, वो इनके लिए बहुत होता है। या हफ्ते 10 दिन में बरसात ही हो जाती है ना, वो भी अच्छी रहती है इनके लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो बस आपने कुछ नहीं करना। मैंने भी ये नई नई कटिंग लगाई थी, इनके मुंह देखो मैंने तोड़ दिए। इन कटिंग को भी हम ग्रो कर लेंगे, ये भी फेंकनी नहीं है, ये भी और प्लांट बनाने के काम आ जाएंगी। तो मिट्टी आपने देख ली, इसका ग्रोथ बढ़ाने का तरीका आपने देख लिया। तो अब मैं भी आपके साथ छोटा सा काम कर लेती हूँ। भाई मैंने काम भी करना है वीडियो के साथ साथ। सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, फिर गर्मी वैसे है, तेज धूप हो जाती है। तो ये वाले पुराने वाले डायंथस के हम हटा देते हैं, जैसे आपके भी लगे हुए होंगे गार्डन में। और ये भी दोस्तों मैंने रिवर सैंड मिला के ही लगाए थे, क्योंकि विंटर के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी कोई ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। विंटर में तो वैसे ही पानी कम सूखता है। तो बस इनके साथ जो थोड़ी बहुत मिट्टी थी वही रखी थी मैंने, और मेरे गमले जो तैयार थे वो रिवर सैंड वाली मिट्टी में मिले हुए थे। तो इसको निकाल देते हैं। अब मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ और होगा, खामखा जगह घेर रहे हैं ये देखो, है ना, बिल्कुल डेड से हो गए एकदम, और वैसे ही गंदे से लग रहे हैं रखे हुए। तो हम ये फूलों वाले पौधे लगा देते हैं और इन छोटे छोटे डब्बों में, और जो भी आपके घर में भी वेस्ट मटेरियल हो डब्बों वाला, है ना, उसमें ये फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और भी गर्मियों के तो राजा हैं ये देखो, ऐसी मिट्टी चाहिए आपको, आपके हाथ पे भी ना चिपके। चिपक रही है कोई मेरे हाथ पे? नहीं ना। तो ऐसी मिट्टी चाहिए, रिवर सैंड और आपके गार्डन सोयल की मिक्स मिट्टी। ये देखो देखो इतनी पोरस है, हल्के से उससे वो हो रही है, जबकि इसमें प्लांट भी लगा हुआ था। और इसके साथ भी जो मिट्टी थी वही थोड़ी बहुत मिली हुई होगी। मेरी तो रिवर सैंड वाली है। ये देखो, उसको नीचे तक खोद लेते हैं ताकि इसकी जड़ें अच्छे से फैल जाएं। और बस सब कुछ नहीं करना,
कहीं से भी आप कटिंग तोड़ लो, अलग अलग रंगों की ले आओ और इनको मिक्स करके लगा दो। मैं अपने बाहर वाली क्यारी में से लाई हूँ, जो मेरी फूलों की क्यारी नहीं है, है ना, उसमें बहुत सारे उगे थे ये। तो फिर मुझे भी लगा ये डब्बे भी खाली करने हैं और इनमें भी लगानी है नई नई कटिंग। तो ये ऑलमोस्ट वाइट कलर है और भाई ये पिंक शेड है, लाइट से वाला पिंक शेड। तो ये मैं मिक्स करके अभी लगा देती हूँ। तो देखो कितने आराम से ब्रश भी अंदर जा रहा है ना, कितनी लाइट मट्टी है देखो। बस ऐसे लगाते हैं इसको। अब थोड़े दिन बाद ही, 4-5 दिन बाद ही अच्छे से इसमें सेट हो जाएंगे और फिर मैं इनको, जैसे मैंने अभी आपको मुंह तोड़ के दिखाया था उसका मतलब ऊपर से, मतलब ब्रांच तोड़ी थी जो, कई बार ना रफ एंड टफ बोलते हो ना, जैसे घर में बोलते हैं, ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी ऊपर से ना बस आपने ब्रांच तोड़ देनी है। ये ब्रांच क्या, स्टेम कहते हैं इसको, हल्की सी है ये। तो इसको बस थोड़े दिन में हम इसको हटा देंगे ऊपर से और वो नई वाली कटिंग भी लगा देंगे जो हमने तोड़ी होगी। और फिर एक एक जगह से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि आपके बास्केट बिल्कुल भर जाएगी। तो मट्टी का पता लग गया, सोइल का पता लग गया। अभी हम इसको भाई पार्शियल सनलाइट में रखेंगे, एकदम से धूप में नहीं रखेंगे, नई नई लगाई है अभी ये। तो पार्शियल सनलाइट मतलब और गमलों के बीच में इधर उधर करके हम रख देंगे आउटडोर, ताकि सूरज की रोशनी तो पड़े लेकिन एकदम डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। फिर 3-4 दिन में या 5 दिन में हम इनको बाहर ले आएंगे और इनको ऊपर से तोड़ देंगे। तो बस मैं भी आगे अपना और काम कर लूँ, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने आपको बना के दिखा दी, अभी मैं सारा का सारा काम कर लेती हूँ, इनमें सब में लगा देती हूँ और जब इनमें फूल खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे ये। तो बस यही तरीका है अभी पर्सलिन और पोर्चुलाका की ग्रोथ को बढ़ाने का। फुल सनलाइट के प्लांट है, एक बार आपकी कटिंग अच्छे से तैयार हो जाए, पूरी सनलाइट इनको दो, जितनी सनलाइट इनको, सुबह उठते ही अगर सनलाइट मिल गई ना तभी फूल खिल जाते हैं इसके, और शाम को 4-5 बजे तक खिले रहते हैं। और दूसरे टाइम के लिए फिर आप 4 o'clock लगा दो, भाई शाम की ड्यूटी वो पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे इनको ऑफिस टाइम बोलते हैं, 9 बजिया बोल देते हैं, है ना, इंग्लिश में पोर्चुलाका बोल देते हैं। पर्सलिन भी ऐसे ही होते हैं, पर्सलिन की भी लाऊंगी मैं कटिंग, अभी निकाल के देखूंगी। पहले तो कांका लगी हुई है, कांका उगी हुई है पिछले वाली। तो अभी तो ये फूल खिले हुए देखो आप गार्डन में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। सुबह सुबह बड़ा दिल खुश हो जाता है, छोटी छोटी चिड़िया आके खेलेंगी, है ना, सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे। बस अगर सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हो जाए ना, सारा दिन फिर आपका इतना सुंदर जाता है। तो सबसे पहले ना सुबह उठते ही और बस भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के अपने मन में ही, कहीं भी बैठे हो हाथ जोड़ लो तो सब जगह है ना, आके अपने प्लांट्स के दर्शन किया करो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बहुत शांति मिलेगी और सारा दिन आपका अच्छा जाएगा। और ये वो है भाई इक्ज़ोरा का, मैंने यहाँ पे रख दिया छुपा से के, प्लांट्स के बीच में घुसा के। यहाँ सनलाइट भी है लेकिन हल्की है, और रखना भी मुझे यही था क्योंकि ये पहले भी यहीं रखा हुआ था, यहाँ कोई इतनी ज्यादा धूप भी नहीं आती। और बस सारे फूल अच्छे चल रहे हैं, कई बार किसी दिन तो बहुत ज्यादा खिल जाते हैं, किसी दिन कम से होते हैं, ऐसा ही है इनका। और ये भी आप अंगूर पूछ रहे थे कि आप सच में दिखाओ आपके काले अंगूर हैं, तो भी देखो ये ब्लैक होने लग गए अब, है ना काले अंगूर, काले वाले अंगूर ही हैं ये। पहले जब छोटे होते ना तब हरे होते हैं, अब जैसे जैसे मैच्योर होंगे ना ब्लैक होते चले जाएंगे, फिर ये दिख गया अब काले अंगूर ही हैं ये। तो बस वही उम्मीद है अब आपके जो पोर्चुलाका के प्लांट है वो खूब ग्रो भी करेंगे, फूल भी आएंगे। और मट्टी मैंने बता दी, सनलाइट मैंने बता दी, और इनके ज्यादा ग्रोथ करने का तरीका भी बता दिया। तो कमेंट करके बताना क्या गलती कर रहे थे आप, और या बिल्कुल आप ऐसे ही लगा रहे थे तो आपकी खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो बस दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।